ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवियों, सज्जनों, साथियों, दोस्तों, भक्तों, सभी को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शताक्षी आदि अवतार वर्णन। तो कथा प्रारंभ करते हैं। दुर्गम नाम का एक राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके चारों वेदों को प्राप्त कर लिया और उनसे यह वरदान भी प्राप्त कर लिया कि युद्ध में देवता उसे न जीत सके। यह पृथ्वी पर अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगा, जिससे स्वर्ग में बैठे देवता भी उससे भयभीत हो गए। वेदों के न रहने से सब धार्मिक क्रियाएं समाप्त हो गई। ब्राह्मणों ने अपना धर्म त्याग दिया। प्रजा के संकट बढ़ने लगे। इस कारण सब देवता महादेव देवी की शरण में गए और उनसे बोले, जिस प्रकार आपने शुभ निशुभ का अंत किया था, उसी प्रकार आप हमें इस दुर्गम का भी अंत करें। प्रजा की दुखी देखकर देवी ने अपने नेत्रों को दया के जल से भर लिया और उस जल से हजारों धाराएं बहने लगी। उस जल से पेड़ पौधे और औषधियाँ हरी भरी हो गई। नदियाँ, तालाब एवं समुद्र आदि जल से परिपूर्ण हो गए। यह देखकर सब देवता और ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। देवी बोली, हे देवताओं, दुर्गम द्वारा चुराए गए चारों वेद तुम्हें मिल जाएंगे। अब आप सब अपने अपने धाम को पधारें। ठीक उसी समय दुर्गम ने नगर पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया। इधर नगर की रक्षा के लिए महाकाली भी हाथ में चक्र लिए आ गई। देवी महाकाली के शरीर से 10 देवियां प्रकट हुई। उनके नाम काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बंगला, धूमा, त्रिपुरा और मातंगी था। इस सब देवियों ने मिलकर दैत्यराज दुर्गम को 100 अक्षारोहिणी सेना की तहस नहस कर डाला। अंत में दुर्गम दैत्य का भी वध कर डाला। इस प्रकार दुर्गम का वध करके चारों वेदों को प्राप्त कर लिया। उन वेदों को जब देवी देवताओं को ले जाकर दिए तो देवताओं से बोले, हे मातेश्वरी, आपने हमारी रक्षा हेतु अनंत शिला में रूप धारण किया, इसलिए भविष्य में आपका नाम शताक्षी होगा। अपने शरीर में उत्पन्न किए गए शाक द्वारा लोक पालन करने के कारण आप शाकंभरी भी कहलाओगी। दुर्गम दैत्य का वध करने के कारण आप दुर्गा कहलाएंगी। समय समय पर आप ही हमारी रक्षा किया करें, यह हमारी आपसे विनती है। तब दुर्गा बोली, आप सब चिंता न करें। जिस प्रकार अब तक मैं असुरों का विनाश करती रही हूँ, उसी प्रकार भविष्य में आपकी रक्षा करती रहूंगी। जब जब असुर उपद्रव मचाएंगे, तब तब मेरा अवतार होगा और तुम्हारी रक्षा करूंगी। सूत जी बोले, लोक प्रसिद्ध शताक्षी, शाकुंभरी और दुर्गा एक देवी के ये 3 नाम हैं। सनत कुमार जी ने बताया, हे व्यास जी, जगत जननी के ज्ञान योग की, क्रिया योग तथा भक्ति योग की ये तीनों योग मोक्ष और भोग दोनों को प्रदान करते हैं। क्रिया योग ही योग का मुख्य साधन है। जो व्यक्ति मातेश्वरी देवी का मिट्टी, लकड़ी तथा पत्थर का मंदिर बनवाता है, उसके कुल का उद्धार हो जाता है। मातेश्वरी का मंदिर बनवाने से जन्म जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं तथा वैभव और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इस मंदिर में जितने समय तक ईंट जमी रहती हैं, उतने ही समय तक व्यक्ति सांसारिक सुख उठाता है। देवी के मंदिर को बनवाने से त्रिलोकी की स्थापना से भी कई गुना फल मिलता है। जो व्यक्ति मंदिर बनवाकर शिवजी की प्रतिमा को बीच में स्थापित करके चारों ओर पंचायतन देवताओं की स्थापना करता है, उस व्यक्ति का पुण्य असीमित होता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण के अवसर पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जो फल प्राप्त होता है, उससे 100 गुना फल शिव सहस्त्र नाम का जप करने से मिलता है। जो व्यक्ति उमा के नाम से दुर्गा जी का स्मरण करता है, वह दुर्गा जी के गण पद को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति देवी के मंदिर को मिट्टी गोबर से लीपता है तथा मंदिर में झाड़ू लगाता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी नवमी तिथि को श्री सूक्त और देवी सूक्त से मूल मंत्रों द्वारा पूजा करनी चाहिए। देवी को कमल का फूल अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति देवी की को श्रद्धा के साथ स्वर्ण, चांदी और कमल के फूल अर्पित करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। पूजन के पश्चात व्यक्ति को देवी की क्षमा मांगनी चाहिए। देवी का प्रसाद खाने से उस व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति चैत्र शुक्ल तृतीया को देवी का व्रत रखता है, वह संसार के सब बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। वैशाख शुक्ल की तृतीया को देवी को रथोत्सव करना चाहिए। अश्विनी की शुक्ल पक्ष की नवरात्रि में विधि पूर्वक देवी का व्रत रखना चाहिए। राजा सूरत ने इस व्रत को रखा था, जिससे प्रभाव से उसका हरण किया गया। राज्य फिर से प्राप्त हो गया। समाधि नामक वैश्य भी देवी का व्रत रखकर भवसागर के बंधनों से मुक्त हो गया था। जो व्यक्ति तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी को
देवी का पूजन करते हैं उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जो व्यक्ति ये कार्तिक माह की पौष फागुन मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को देवी का व्रत रखते हैं और धूप दीप नैवेद्य आदि से देवी का पूजन करते हैं, उनका भगवती हुआ शुभ कल्याण करते हैं। महिलाओं को भी अपने पति का सौभाग्य बढ़ाने तथा उनकी सुरक्षा हेतु देवी का व्रत रखना चाहिए। इससे पुत्र पौत्र आदि धन धान्य श्री और सौभाग्य की वृद्धि होती है। अब साथियों, उमा संहिता खंड हुआ समाप्त। अब चलते हैं कैलाश संहिता की ओर। कैलाश संहिता में मंगलमयी आदि शक्ति गणेश और स्कंद सहित प्रधान पुरुष शिव जी को मेरा नमस्कार। एक समय की बात है कि हिमालय पर्वत पर स्थित तपस्वी मुनियों ने काशी जाने की इच्छा की। उन्होंने काशी में पहुंचकर गंगा स्नान किया और भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए और भगवान शिव जी को प्रणाम किया। उसी समय पंचकोशी को देखने की इच्छा से सूत जी भी वहाँ आ पहुँचे। सूत जी के दर्शन करके समस्त ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया। सूत जी ने सबसे कुशल क्षेम पूछी। मुनियों ने कहा, हे महाभाग, हे व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक सूत जी, आप धन्य हैं कि आपको इतनी शिव भक्ति प्राप्त है। अतः आप विज्ञान सागर हैं, इसलिए तो भगवान वेद व्यास जी ने आपको पुराणों में अभिवेक्षित कर पुराण ज्ञाता गुरु बना दिया। आपके हृदय में पुराणों की गाथा विद्यमान है। इस कारण हम सब लोग आपके मुखारविंद से मकरंद रूपी मनोहर कथा रूपी अमृत का पान करना चाहते हैं। आपसे बढ़कर हमारा कोई और गुरु ज्ञान नहीं हो सकता। ऋषियों के ऐसे हृदय स्पर्शी वचन सुनकर व्यास जी ने के प्रिय शिष्य सूत जी बोले, हे मुनिवरों, आप बहुत ही भाग्यवान और धन्य हैं। मेरे गुरु व्यास जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र के मुनियों को जो उपदेश दिया था उसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब सर्वशिष्यमणु थे तब उनके अंत में दृढ़ वृद्धि तपस्वी ऋषि ने नैमिषारण्य में सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला एक ऐसा यज्ञ किया था कि जिसमें सभी ऐश्वर्यों को जान गए। उन्होंने मन में व्यास जी को प्रणाम करके शिव भक्ति में लीन होकर भस्म और रुद्राक्ष धारण किए। तभी वहाँ व्यास जी आ गए। मुनि ने व्यास जी को स्वर्ण के आसन पर बैठाया। व्यास जी ने मुनियों से कुशल क्षेम पूछी। ऋषि बोले, आपके दर्शनों से हमारा कृतज्ञ हो गए। अब आप हमें शिव जी के परम स्वरूप के विषय में कुछ बताइए। तब श्री वेद व्यास जी ने ओंकार युक्त परमेश्वर शिव पार्वती का मन ही मन स्मरण किया और कहने लगे। व्यास जी बोले, ऋषि ग्रंथ शिव जी का वास्तविक ज्ञान ही प्रणव अर्थ का प्रकाश करने वाला है और यह उसी ज्ञान को प्राप्त कर सकता है जिस पर भगवान शिव जी प्रसन्न है। अब मैं आपको उमा महेश का प्राचीन काल में जो संवाद हुआ था उसे बतलाता हूँ। पूर्व काल में सती ने जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति शिव जी की निंदा सुनी और उसी क्षण उन्होंने अग्निकुंड में कूदकर अपना शरीर भस्म कर दिया और हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म ग्रहण किया। नारद जी के उपदेश से शिव जी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने तप किया। तब हिमालय ने शिव जी के साथ पार्वती का विवाह कर दिया। एक बार देवी पार्वती जी ने अपने पति शिव जी से कहा, हे प्राणेश्वर, मैं आपके वही स्त्री हूँ जो कि पिता दक्ष के यहाँ आपकी निंदा सुनकर शरीर त्याग दिया था। अब मैं हिमालय की पुत्री हूँ, अतः आप मुझे मंत्र दीक्षा के विधान से विशुद्ध तत्व का ज्ञान उपदेश दें। तब भगवान शिव शंकर ने कहा, हे देवी, चलो मैं तुम्हें कैलाश शिखर पर विशुद्ध तत्व के स्थित करूँगा। तब पार्वती जी और शिव जी कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ भगवान शिव जी ने पार्वती को प्रणव मंत्र से दीक्षित कर शुद्ध आत्मा में स्थित किया। तब पार्वती को उनकी सखियों ने पुष्प आदि से अलंकृत किया। पार्वती जी ने शिव जी से प्रणव की उत्पत्ति के विषय में पूछा। तो साथियों, कथा को फिलहाल यहीं पर विराम देते हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।